नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और चले चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका उत्तर है कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है व्हाइटमैन कमीशन। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने वर्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो 98 विषय सम्मिलित हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा गणो वासुदेव मालवंकर और एम अनंत शयनम अयंगर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यानी कितने वर्ष तक होता है? तो ये 6 वर्ष तक होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई हैं? तो ये जर्मनी देश से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, चौमासा कौन सी फसल कहलाती है? तो इसका सही आंसर है जायद की फसल। अगला प्रश्न है आपका, राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो उनका समाधि स्थल वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे? तो इसका आंसर है 66। अगला प्रश्न है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है वासुदेव। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 12 सितंबर 1930 को। अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये 1989 में शुरू की गई। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? तो देश में सर्वाधिक सोना कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया? तो पहला कारखाना ट्रंकवॉर में खोला गया, जो 1716 ईस्वी में खोला गया था। अगला प्रश्न है, तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मुस्तफ़ा कमल पाशा। अगला प्रश्न है, सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनीता नारायण। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका आंसर है भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न है, विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त कौन करता है? तो भारतीय राजदूतों को विदेशों के लिए राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? इसका आंसर है एडोल्फ हिटलर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो इसका आंसर है आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का फारसी अनुवाद किसने करवाया? तो दारा शिकोह ने इसका फारसी में अनुवाद करवाया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो यह 1946 में किया था। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर और मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 1979 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार आयोजन किया गया? तो केसर-ए-हिंद।
अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो ये अकबर द्वितीय ने उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 75 में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है और जो 1988 में बन गया था। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये लॉर्ड मेयो ने की। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है, तंबाकू का पौधा किनके द्वारा भारत लाया गया? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, दुर्गापुरा केसर क्या है? तो ये तरबूज की उन्नत किस्म है। अगला क्वेश्चन है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जेम स्टोन औद्योगिक पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जैनुअल अबादीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई? तो ये शारदा एक्ट है जो कि 1930 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो ये 1952 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। अगला प्रश्न है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग की स्थापना किसने की? तो स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल ने की। अगला प्रश्न है आपका, संविधान लागू होने के समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल थे? तो इसमें 47 यानी कि 47। अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। 51वां प्रश्न है आपका, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे। अगला क्वेश्चन है, गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पतगीन थे। अगला क्वेश्चन है, हीरा राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर है केसरपुरा जो कि चित्तौड़गढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो ये वीवी गिरी। अगला प्रश्न है, 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा? तो ये जवाहरलाल नेहरू का रहा जो कि 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन का है। अगला प्रश्न है, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? तो राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? तो ये अमेरिका के निवासी थे जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ किस जिले से स्थापित हैं? तो जयपुर से। अगला प्रश्न है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो
इसका उत्तर हो जाएगा JB कृपलानी। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति है उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, आनंद वन की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबा आमटे। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। 17वां क्वेश्चन है आपका, भारत के उद्धारक की संख्या किसे दी गई है? तो भारत के उद्धारक की संख्या लॉर्ड रिपन को दी गई है। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा, जो कि शिवाजी थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ। तो जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर की सहायता की थी, उस हिंदुस्तानी का नाम हंसराज था। अगला प्रश्न है, लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका जो संबंध है वो कथक से है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल राठौर वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक चंद्रदेव थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसके आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये कुल्टी, और जो कि पश्चिम बंगाल में है, और 1874 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? तो इसका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने प्रदान की? तो ये महात्मा गांधी जी ने उन्हें ये उपाधि प्रदान की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर पूछे जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो हसन गंगू ने की। अगला प्रश्न है, नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो इसका आंसर हो जाएगा उलूम खां। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई? तो बारदोली सत्याग्रह के बाद इन्हें ये उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था जो। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंदेरिया, जो चित्तौड़गढ़ में है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई? तो ये 26 जुलाई 1947 को की गई। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 62। अगला प्रश्न है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गोवा दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने की। 90वां प्रश्न है,
राजस्थान में शून्य उद्योग जिले कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू व सिरोही। 91वां प्रश्न आपका, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। अगला प्रश्न है, सिक्कों की ढलाई सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुई? तो ये औरंगजेब के शासन में हुई। अगला प्रश्न है, धर्मठ का युद्ध किसके बीच हुआ? तो धर्मठ का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य में हुआ था। अगला प्रश्न है, महलों का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो कोलकाता। अगला प्रश्न है, अलौह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें प्रथम स्थान है राजस्थान का। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज जो आने वाले थे उनका नाम था कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहाँ पर पाया जाता है? इसका आंसर है जालोर में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत ने। 100वां और अंतिम प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम फासिस्ट का उदय कहाँ पर हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। और जो आज का आपके लिए प्रश्न है वो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।